यहां उपस्थित ऋषि मुनियों एवं जिज्ञासु ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम। आज जो जिज्ञासा हमारे सामने मिथिला के गुणी ब्राह्मणों ने रखी है, उस जिज्ञासा का समाधान समस्त मानव हित में स्वयं देवता करेंगे। नारायण नारायण। आप सभी देवताओं का मेरे इस दरबार में ज्ञान सभा का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं राजा जनक हृदय से आभार मानता हूं। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। महाराज जनक, अपने दरबार में आमंत्रित करने और हम समस्त देवताओं को सम्मानित करने के लिए मैं देवराजेंद्र समस्त देवताओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। आपके आशय वचन से मैं कृतार्थ हुआ देवेंद्र। नारायण नारायण। हे ऋषि मुनियों, तपस्वी ब्राह्मणों, आप एक एक करके अपनी जिज्ञासा हम सबके सामने रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि के सभी विधान देवताओं द्वारा रचित है, इसीलिए समस्त वैदिक एवं मानवीय दुविधाओं और जिज्ञासाओं का हल देवगण आपसे विचार विमर्श करके निकाल लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हे आदरणीय देवतागण, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज यदि हम सर्वसम्मति से इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ लेते तो भविष्य में आने वाली ऐसी संतानें जिनके माता पिता कुल गोत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, उससे यह समाज कैसे व्यवहार करेगा? कहीं उसके साथ अत्याचार तो नहीं हो जाएगा? कहीं अन्याय तो नहीं हो जाएगा? गुरु बृहस्पति, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का कष्ट करें। गुणी सभाजनों, इस संसार में जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय वो ईश्वरी रचना होती है। ऐसी ईश्वरी रचना जो संसार में परमात्मा का अंश लेकर अपना जीवन प्रारंभ करता है। कुल और गोत्र उसे समाज देता है, माता पिता का नाम उसे समाज देता है। ये कुल गोत्र अपने भूमि पर किया हुआ कर्म उसे धीरे धीरे भला और बुरा बना देता है। उदाहरण के लिए महाराज जनक अकाल से जूझती हुई मिथिला की कल्याण के लिए प्रजा के साथ मिलकर धरती पर हल चलाते हैं और धरती प्रजा को समृद्धि और प्रजा के साथ श्रम करने वाले राजा को एक पुत्री देती है। अब राजा जनक उसे अपने सर आंखों से लगाते हैं और उसे अपनी पुत्री मानते हैं। अब इस बेटी का कुल वही होगा जो राजा जनक का है और वही गोत्र होगा जो राजा जनक का है। जो पालन पोषण करेगा वही उसके कुल गोत्र का निर्धारक होगा। जब जन्म देने वाले का ज्ञान ना हो तो पालक को ही संतान का सर्वस्व माना जाना चाहिए। यदि किसी संतान को उसके माता पिता जन्म के उपरांत ही उसका त्याग कर देते हैं और यूं ही कहीं उसे छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों का कुल और गोत्र क्या होगा? पालने वाले को जन्म देने वाले से कम नहीं आंकना चाहिए। अब कोई और प्रश्न, कोई संशय या कोई जिज्ञासा है? महाराज, मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो चुका है। इसीलिए इस नामकरण संस्कार में अनुष्ठान अब मैं स्वयं करवाऊंगा।
अब इस नई व्याख्या से हर नवजात को समाज से कुल, गोत्र और माता पिता मिलेंगे, पहचान मिलेगी। मैं आप सभी देवताओं का, ऋषि मुनियों का और जनहित में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले सभी ब्राह्मणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महाराज जनक की जय! 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 कहाँ गया वो वानर बालक? सारा जंगल छान मारा परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसे कैसे लुप्त हो सकता है वो? जाओ ढूंढो उसे, जंगल छान मारो। भगवान जी क्या कहती कड़ताल सुनो, भक्त की कड़ताल सुनो। भगवत भक्ति भक्त जनों को यहाँ निर्भय कर देती है। भक्ति करो श्री का मार्ग सुनो। क्या कहती कड़ताल सुनो, भक्त की कड़ताल सुनो। भगवत नाम की ज्योतियां जिस हृदय में नित जलती है, वहाँ भक्ति की अंधियारा मिटा देती है। श्री नारायण नाम भजो, श्री हरि नारायण नाम जपो। प्राण किसी का
बंद करो ये सब। ये क्या स्वांग लगा के रखा है? हाँ? हम भगवान का भजन कर रहे हैं केवट जी। इससे सारे संसार के भेद मिट जाते हैं। देखो इन सबको, भाव भक्ति से सब निर्भय हो चुके हैं। अब न इनके मन में तुम्हारा भय है, न मृत्यु का भय है। केवट इस संसार में हर बुराई के पीछे कोई न कोई भय छुपा होता है। सबसे पहले अपने मन के सभी भय निकालकर भय मुक्त हो जाओ। केवट इस संसार में हर बुराई के पीछे कोई न कोई भय छुपा होता है। इसलिए यदि वो मोक्ष चाहता है तो पहले भला बनना पड़ेगा, और भला बनने के लिए सबसे पहले अपने मन के सभी भय निकालकर भय मुक्त हो जाओ। भय तो आज मैं तुम सब लोगों का निकालूंगा। आज, अभी, इसी समय काल भैरवी के समक्ष तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा। मातुल, करकट, क्या व्यर्थ में इसकी बातें सुन रहे हो? पकड़ लो इन सबको। किंतु हम तो कहीं भाग ही नहीं रहे हैं। तो पकड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? मृत्यु का कैसा भय निषाद राज? वो तो एक दिन सबकी आनी है, और जब आनी है तभी आनी है। डरने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए तो मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त हो जाऊं। आज इन सब की बलि देंगे। जाओ, बलि की तैयारी करो। जय काल भैरवी। राजगुरु, क्या कहती है हमारी पुत्री की कुंडली? राजकुमारी की कुंडली देखकर ऐसा लग रहा है मानो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप हो। अब ये संयोग है या कुछ और? किंतु इस कुंडली में सारे ग्रह ऐसे बैठे हैं मानो ये साक्षात माता लक्ष्मी बैठी हैं। राजगुरु, ये तो आप बड़े सौभाग्य वाली बात कह रहे हैं। इस कुंडली में बैठे सारे ग्रहों के ऐसे सुंदर योग बन रहे हैं महाराज कि आपकी इस राजकुमारी का तो सदा सदा के लिए नाम रहेगा ही। आपका नाम भी अपनी पुत्री के कारण अमर हो जाएगा महाराज। राजगुरु, इस कुंडली के अनुसार मेरी पुत्री का नाम किस अक्षर से रखा जाए? इस कन्या का जन्म हल चलाने से हुआ है, जिसे सीता फल भी कहते हैं। कुंडली के अनुसार अक्षर बनता है स। सा से सीता। सा से सीता। सीता सीता सीता।
कितना सुंदर नाम है राजगुरु जी, सीता। हाँ, सीता। अरे हाँ सीता, आपका क्या विचार है महारानी? हाँ महाराज, हमें भी ये नाम बहुत सुंदर लगा। राजगुरु जी, राजकुमारी का सीता के नाम से नामकरण किया जाए। आज से महाराज जनक की पुत्री मिथिला की राजकुमारी का वायु, जल, अग्नि, सूर्य एवं समस्त उपस्थित देवताओं के साक्ष्य में सीता नाम रखा जाता है। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, राजकुमारी सीता की, राजकुमारी सीता की, महाराज जनक 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 की। हे देवी लक्ष्मी, सीता के नाम से आपका इस संसार में स्वागत है। इस संसार में आपका और हमारा नाम एक दूसरे का पर्याय होगा, क्योंकि इस संसार में हमारे द्वारा किया हर कार्य आपसे जुड़ा होगा। यहाँ तक कि हमारा नाम भी आपके नाम के बाद आएगा। सीताराम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जय काल भैरवी। हाँ तो बोलो, सबसे पहले किसकी बलि चढ़ाऊं? मेरी बलि चढ़ाइए निषाद राज, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, हमारी बलि ले लो। नहीं नहीं, हमारे बच्चों को छोड़ दो। इनके बदले हमारी बलि ले लो और मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम सब लोग पहले मैं क्यों कर रहे हो? सबकी बलि चढ़ाऊंगा। और इस कार्य का शुभारंभ तेरी बलि देकर करूंगा। चल। जय काल भैरवी। स्वामी, स्वामी मुझे छोड़ दो। मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मैंने क्या किया स्वामी? मैंने क्या किया?
पिताजी पिताजी मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? मैं आपका पुत्र हूँ। पिताजी मुझे मत मारो, पिताजी मैंने क्या किया है? पिताजी मत मारो, मुझे मत मारो, पिताजी मुझे मत मारो, पिताजी मुझे नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कैसे हो सकता है? मुझे मत मारिए पिताजी, मत मारिए हमें पिताजी, मुझे मत मारिए पिताजी, मत मारो पिताजी। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? मैं पागल हो जाऊंगा। कौन कर रहा है ये? जय काल भैरवी, मैं पागल हो जाऊंगा। काल भैरवी, कौन कर रहा है ये सब? कौन? तू है। तू ये सब कर रहा है ना? तू ही बार बार मेरी बलि में कभी मेरी पत्नी, कभी मेरी बेटी, कभी मेरा बेटा दिखाकर मुझे डरा रहा है। तू कर रहा है। तू ही है। ना रहेगा तू, ना रहेगी तेरी माया। मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। मुझे मत मारो निषाद राज। मैंने क्या किया है निषाद राज? मुझे मत मारिए निषाद राज, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए निषाद राज। कौन है आप? क्यों आप मुझे बार बार डरा रहे हैं? क्यों मेरी बलि में कभी मेरी पत्नी, कभी मेरा बेटा और कभी मैं स्वयं दिखाई दे रहा हूं? आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ वो सब अब क्यों हो रहा है? कहीं कहीं हाँ, कहीं आप मेरा उद्धार करने तो नहीं आए? आप ही मेरे प्रभु हैं। मैंने आज इस तलवार को त्यागने के साथ साथ हिंसा का मार्ग भी त्याग दिया है। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी हिंसा का मार्ग त्याग दो और अपने पापों के प्रायश्चित के बारे में सोचो। बहुत लूटा है हमने भोले भाले लोगों को, बहुत पाप कर चुके हैं। अभी तक का जीवन तो बिगाड़ लिया है, अब जो बचा है उसे संवार ले। ठीक है, नहीं सुनना है तो मत सुनो। अब तुम्हारी अवज्ञा पर मैं क्रोध तो कर नहीं सकता, किंतु मुझे तो सद्बुद्धि आ चुकी है। परंतु मुझे लगता है कि अभी इस बात को समझने का तुम्हारा मन नहीं है।
चलिए प्रभु, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। चलो। निषाद राज को हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लगता है हमें अब इसकी ही बलि देनी होगी। आज से तुम ही हमारे नायक हो और अब जो भी यहाँ होगा तुम्हारे ही आदेश से होगा। नए निषाद राज करकट की जय! 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 साथियों, जिस निषाद राज के लिए हमने अपना रक्त बहाया, आज वो समय आ गया है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, क्योंकि अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वो अहिंसा और प्रायश्चित की बातें करता है। क्या पता राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच उगल दे। साथियों, यदि ऐसा हुआ तो वो तो कारागार जाएगा ही जाएगा। हम सब भी राजा के द्वारा बंदी बना लिए जाएंगे। हाँ साथियों, निषाद राज के राजा के पास पहुंचते ही हमारे सारे भेद खुल जाएंगे और हम फिर कहीं भी डाका नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए हमें हर मूल्य पर निषाद राज को पकड़ना ही होगा, पकड़ना ही होगा। हम सब उसे यहाँ से जीवित नहीं जाने देंगे। अपने पापों को स्वीकार कर लेने से आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। अब मन में कोई दुविधा नहीं है। अब तो केवल प्रायश्चित के मार्ग पर ही चलना है। रुक जाओ। नहीं निषाद राज, अब तुम्हें केवल मृत्यु के मार्ग पे चलना है। साथियों, हमारा मार्ग अधर्म का मार्ग था, हमारा मार्ग पाप का मार्ग था। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी हिंसा का मार्ग त्याग कर मेरे साथ आ जाओ। नहीं निषाद राज, तुम स्वयं तो मरोगे ही और हम सबको भी मरवाओगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। निषाद राज, आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि मैंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है तो तुम लोगों से अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे आक्रमण का उत्तर नहीं दे पाऊंगा? आओ आओ, देखता हूं तुम लोग क्या करते हो। आओ। अरे रुको 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 भाई, रुको भाई, रुको रुको रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? इन सब से मैं बात करता हूँ। देखिए मातुल और करकट जी, मेरा सुझाव है आप केवट के साथ मल्लयुद्ध करें। जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। हाँ, हमें स्वीकार है। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। यदि निषाद राज हमसे मल्ल युद्ध में जीत गए तो हम भी राजा के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन मैं और करकट यदि जीत गए तो निषाद राज को हमारे साथ मिलके लूट का काम फिर से चालू करना होगा।
है स्वीकार। हाँ, मुझे स्वीकार है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें जीवन दान दे दीजिए। ठीक है, दान में मिले इस जीवन को केवट के साथ आप भी
धर्म के मार्ग पर डाल दो। डाल दिया प्रभु, डाल दिया प्रभु। वैसे मन में एक प्रश्न उठ रहा है प्रभु। आप कौन हैं प्रभु? कुछ प्रश्नों का उत्तर समय आने पर अपने आप मिल जाता है, और कभी-कभी उत्तर बाहर से नहीं मिलता, अंतरात्मा से मिलता है। चलो हमारे साथ चल के राजा के सामने सच्चे मन से आत्मसमर्पण कर दो। चलो अब उठो। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैर निको अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत, न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।